राधा कृष्ण मित्रों, कुछ समय पहले की बात है। एक घना भरा जंगल था जहाँ तरह तरह के जीव जंतु शांति से रहते थे। उसी जंगल में एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया रहती थी। वह चिड़िया दिखने में तो साधारण सी थी, लेकिन उसकी सोच और आदतें उसे सबसे जरा अलग बनाती थी। वह बहुत समझदार और संवेदनशील थी। उस चिड़िया की एक अनोखी आदत भी थी। वह हर दिन जो भी महसूस करती, खुशियाँ हो या दुख, डर हो या आशा, प्रेम हो या अकेलापन, उसे पत्थरों पर उकेर देती, पत्थरों पर लिख देती थी। हर सुबह वह उड़ती, दिन भर का अनुभव बटोरती और शाम को एक पत्थर पर उस अनुभव को लिख देती। कभी एक खूबसूरत पल, कभी किसी की कही कोई कड़वी बात या कोई अपनेपन भरा एहसास। फिर वह पत्थर को अपनी छोटी सी पोटली में रख लेती। शुरुआत में उसे यह बड़ा अच्छा लगता था। वह सोचती थी कि अच्छा अनुभव तो याद रखना ही चाहिए और बुरे अनुभवों को पत्थर पर लिखकर बाहर निकाल देना चाहिए, दिल में नहीं रखना चाहिए। यह उसकी एक तरह की आत्मा की सफाई बन गई थी। हर दिन वह कुछ लिखती और हर पत्थर में एक याद कैद होती उसकी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। उसकी पोटली में पत्थरों की संख्या बढ़ती गई। वह अब हर छोटी सी बात को भी लिखने लगी। किसी की मुस्कान, किसी की नाराज़गी, मौसम की उदासी या अपने ही मन का कोई उतार चढ़ाव। पोटली अब धीरे धीरे भारी होती जा रही थी, लेकिन उसे उसकी आदत हो गई थी। उसने कभी यह नहीं सोचा कि वह अपने साथ क्या ढो रही है। वह सिर्फ इस आदत को, यादों को सहेजना समझती रही। समय बीतता गया और पोटली अब इतनी भारी हो चुकी थी कि उड़ते वक्त उसे जोर लगाना पड़ता था। उसकी उड़ान अब वैसी ऊंची और खुली नहीं रही जैसी वह पहले उड़ा करती थी। पहले वह बिना थके घंटों उड़ती थी, अब कुछ देर में ही थक जाती थी। पंख भारी महसूस होते थे और दिल बेझिल रहता था हमेशा। फिर भी वह अपनी आदत को छोड़ न रही थी। एक दिन वह बहुत दूर उड़ने की कोशिश कर रही थी, तभी थक कर एक डाल पर जाकर बैठ गई। वहाँ एक बूढ़ा उल्लू बैठा हुआ था पहले से, जो चुपचाप उसे देख रहा था। उसने पूछा कि तू इतनी थकी हुई क्यों लग रही है? चिड़िया बोली, मैं रोज़ अपने अनुभवों को एक एक पत्थर पर लिखती हूँ और उन्हें संभाल कर रख लेती हूँ। यह मेरी यादें हैं, मैं इन्हें खोना नहीं चाहती हूँ। उल्लू ने ध्यान से उसकी भारी पोटली को देखा और फिर धीरे से कहा कि बेटा, यादें सहेजने की आदत बुरी नहीं है, लेकिन जब वह बोझ बन जाए तो उन्हें छोड़ देना ही समझदारी होती है। उड़ना तेरी फितरत है, जमीन से बंधना नहीं तेरी फितरत है। चिड़िया थोड़ी देर तो चुप रही। वह जानती थी कि उल्लू सच कह रहा है, लेकिन वह उस बोझ को छोड़ने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। कुछ दिन और बीते। अब तो चिड़िया की उड़ान लगभग रुक चुकी थी। वह ज़्यादा देर हवा में नहीं टिक पाती थी। उसकी आंखें थकी रहती थी, शरीर धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ा भार उसके दिल पर था, बीते पलों का। जिन बातों को उसने कभी सहेजने योग्य समझा था, वही अब उसकी सांसों पर भारी पड़ रहे थे। और एक दिन ऐसा आया जब वह उड़ न सकी। वह जमीन पर ही बैठी रही, अपनी पोटली के साथ। उसके पंख अब बिल्कुल थक चुके थे, शरीर कमज़ोर हो गया था। फिर उसी पोटली के भार के नीचे दबकर वह प्यारी चिड़िया सदा के लिए सो गई। जंगल में एक सन्नाटा सा छा गया। सबको उस चिड़िया की आदत का पता था, लेकिन किसी ने भी कभी यह नहीं सोचा था कि वो आदत उसकी जान ले सकती है। उसकी मौत ने सबको एक गहरा सबक दे दिया कि इस कहानी में पत्थर एक प्रतीक है उन यादों का, उन अनुभवों का, अच्छे या बुरे, जो हम जीवन भर अपने भीतर जमा करते जाते हैं। कभी कोई हमें प्यार से पुकारता है तो कोई हमें चोट भी पहुंचाता है। कोई साथ छोड़ जाता है तो कोई उम्मीद भी जगा देता है। हम इन सब को अपने दिल और दिमाग में बसा लेते हैं, यह सोच करके कि शायद एक दिन यह सब हमारे काम आएंगे। लेकिन जब हम हर बात, हर दर्द, हर खुशी को
समेटते जाते हैं और छोड़ना नहीं सीखते हैं तो यह हमारे जीवन की उड़ान को पूरी तरह से रोक देता है। जो चिड़िया के साथ हुआ, हमारी आत्मा को जो हल्की होनी चाहिए थी वो भारी हो जाती है और फिर न हम खुलकर हंस पाते हैं न जी पाते हैं। बीते कल को बदलना हमारे हाथ में तो है नहीं, लेकिन आज कैसे जिए यह तो पूरी तरह से हमारे हाथ में है। हमें सीखना होगा कि जो बीत गया उसे छोड़ना भी एक कला है। बुरा अनुभव आया, कुछ सिखाया और चला गया, बस इतना ही काफ़ी है। उसे जीवन भर ढोते रहना बुद्धिमानी नहीं है। जो क्या करें, अपने अनुभवों से सीखिए, लेकिन उन्हें बोझ मत बनाइए। जो चला गया उसे स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। आज में जिंदा रहिए, यही एकमात्र सच है जो आपके पास है। खुद को माफ़ करना और दूसरे को भी माफ़ करना सीखिए। नई चीज़ों को अपनाइए, अपने दिल और पंखों को खुला रखिए। अंत में एक बात ज़रूर आप लोग याद रखिए कि यादें अगर तुम्हें ऊपर उठाए तो उन्हें संभाल कर रखो, लेकिन अगर वही यादें आपको नीचे गिरा रही हैं तो उन्हें जाने दीजिए। यह कहानी आपके जीवन में बदलाव लाने वाली है और अगर इसका जवाब हाँ है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बोलते रहिए राधे कृष्ण।